हेलो, मैं परवेज और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पारा शो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल इंडोनेशिया में हुई G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंचे। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान उनकी लगभग 20 मुलाकातें हुईं। बाली में भारतीय प्रधानमंत्री सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से ही नहीं बल्कि सोमवार शाम नरेंद्र मोदी ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। बाली में चल रहा शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए भी खास मायने रखता है क्योंकि अगले साल के सम्मेलन का मेजबान भारत ही है। मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने औपचारिक रूप से भारत से G20 की अध्यक्षता संभालने का आग्रह किया। अगले महीने से भारत G20 का अध्यक्ष होगा और अगले साल होने वाले विश्व नेताओं के इस सम्मेलन का एजेंडा भारत ही तय करेगा। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के एजेंडे तय किए जाते हैं। इसमें दुनिया के शीर्ष 19 अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। दुनिया भर का 85% कारोबार G20 सदस्य देशों में ही होता है। 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद बने इस संगठन का असली असर साल 2008 के बाद से दिखा, जब आर्थिक मंदी के बाद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सालाना सम्मेलन शुरू हुआ। शुरुआती सालों में G20 सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच समन्वय स्थापित हुआ और इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे जैसे विश्व के मुद्दे बदले G20 का एजेंडा भी बदलता गया और जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी। लेकिन G20 का एजेंडा व्यापक हुआ। अब इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ रही है। ऐसे में भारत के पास G20 को फिर से उसके आर्थिक लक्ष्यों की तरफ ले जाने का मौका होगा। भारत को इस 17वीं G20 सम्मेलन से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और 18वीं G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका कितना महत्वपूर्ण होगा? इस सवाल के जवाब में JNU के प्रोफेसर सुवन सिंह कहते हैं कि सबसे पहले तो G20 शिखर सम्मेलन की यह परंपरा रही है कि पिछले साल के अध्यक्ष और आने वाले साल के अध्यक्ष देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखते हैं। पिछले एक साल से भारत लगातार इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है जो कि G20 को किस तरफ से ले जाना है और अलग अलग मुद्दों को लेकर कैसे इस पर सहमति बनानी है। तो यह अच्छा अवसर होगा भारत के लिए कि दूसरे मुल्क के नेताओं से तालमेल बनाने का, उनके अगले साल भारत आने का निमंत्रण देने का और अपनी बात आगे रखने का। G20 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अहम सत्रों में हिस्सा लिया। ये हैं खाद्य और ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य। भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रोफेसर सुवन सिंह मानते हैं कि भारत के पास वैश्विक मुद्दों को अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। सुवन सिंह कहते हैं कि भारत ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो या प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लासगो में जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की बात की थी। तो भारत को एक मौका मिलता है कि इतने बड़े मंच से अपनी बात कहने का और उसको एक दिशा निर्देश देने का। भारत अब अगले सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है और भारत इसका एजेंडा भी तय करेगा। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल है। प्रोफेसर सुवन सिंह कहते हैं कि भारत को अध्यक्षता मिलने न सिर्फ बड़ी बात है बल्कि अपनी सोच को सामने रखने का भी बड़ा अवसर है। प्रोफेसर सुवन सिंह मानते हैं कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर पहले अपने राष्ट्रहित को साधने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ पूरे विश्व में वित्तीय सोच और वित्तीय तालमेल को किस तरह से बनाकर जो बड़ी समस्याएं हैं विश्व की, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, ऊर्जा को लेकर हो, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उस पर अपनी सोच सामने रखने और इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दिशा निर्देश देने का अच्छा अवसर मिलता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान वैश्विक नेताओं ने एक दूसरे से द्विपक्षीय वार्ता करने का मौका भी मिलता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली में कई नेताओं से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सम्मेलन में पहुंचे और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात बहुत जोरदार रही। दोनों की गले मिलते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। इसी साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री मोदी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंचे थे, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात के कयास लगाए गए थे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। इस साल का G20 शिखर सम्मेलन विवादों और चुनौतियों के साये में हुआ। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से दुनिया भर में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई हैं और अर्थव्यवस्थाएं गिरी हुई हैं।
यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, खासकर तेल और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। सम्मेलन के दौरान अमेरिका और पश्चिमी सहयोगी देश बढ़ रही महंगाई, खासकर तेल और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए रूस पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की। रूस G20 का अहम सदस्य देश है, लेकिन इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वीडियो लिंक के जरिए इस सम्मेलन में शामिल हुए। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अभी तक रूस की आलोचना नहीं की है। अब तक के लिए इतना ही। मैं लेता हूँ आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।